नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप आप सभी का फिर से एक बार अपनी यूट्यूब चैनल लास्ट डेट जॉब में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडियन पोस्ट में जो वैकेंसी आई हुई है उसकी आज हम बात करने वाले हैं। वैकेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंतर्गत वैकेंसी आई है। तो यह वैकेंसी 5 विभिन्न पदों के लिए आई हुई है। पोस्टल असिस्टेंट की वैकेंसी है, सॉर्टिंग असिस्टेंट की वैकेंसी है, पोस्टमैन के पद के लिए है, मेल गार्ड के लिए है और मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए है। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान यह देना है कि ऐसे छात्र ही इस फॉर्म को भर सकते हैं जो जिनके पास स्पोर्ट्स में अलग अलग तरह के सर्टिफिकेट हों। मतलब ऐसे बच्चे जो स्पोर्ट्समैन हैं, जिन्होंने स्पोर्ट्स में इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे अपने को प्रेजेंट किया हुआ है, वही लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ऐसे लोग जो स्पोर्ट्समैन नहीं हैं वह यहीं पे इस वीडियो को छोड़ सकते हैं, उनके लिए यह वीडियो नहीं है। ठीक, अब हम बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये जो वैकेंसी है कब शुरू हो रही है। तो वैकेंसी स्टार्ट हो रही है आपकी 10/11/2023 से वैकेंसी शुरू हो गई है। फॉर्म अप्लाई होने शुरू हो गए। लास्ट डेट इसकी कब है? 9/12/2023 है। फ़ी पेमेंट की भी लास्ट डेट 9/12/2023 है और करेक्शन यदि है तो वो 10 से 14 के बीच में होगा। अभी आपको मैंने बता दिया कि ये इन पांचों चीज़ों के लिए यह वैकेंसी आई हुई है। पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टमैन, मेल गार्ड, मल्टीटास्किंग स्टाफ। यह वैकेंसी सर्किल वाइज है। पोस्ट ऑफिस में अलग अलग जोन बने हुए हैं, अलग अलग सर्किल बने हुए हैं। तो अलग अलग सर्किलों में अलग अलग नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं, जिसके बारे में अभी हम आगे बात करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि पेमेंट क्या है। तो लेवल 4 में है पोस्टल असिस्टेंट की वैकेंसी, जिसमें 25,500 से ये स्टार्ट होता है। ठीक, ऐसे ही सॉर्टिंग असिस्टेंट है, 25,500 से स्टार्ट होता है। पोस्टमैन और मेल गार्ड की जो वैकेंसी है वो लेवल 3 में आती है और 21,700 से स्टार्ट होती है। और मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS में यह 18,000 रुपये से स्टार्ट होती है। वैकेंसी कैसी है? सर्किल वाइज है, अभी मैंने आपको बताया वो। उसमें 1 नंबर में अभी हम लोग आगे देख लेंगे। एज क्या मांग रहा है? सारी वैकेंसियों की जो एज है 18 से 27 के बीच है। MTS की 18 से 25 के बीच है। रिलैक्सेशन क्या है? तो इसमें आपका SC ST के लिए 5 साल के रिलैक्सेशन की बात की गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? तो पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मतलब आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएट होने चाहिए और आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? वे 12th पास होने चाहिए। उनको लोकल लैंग्वेज, जिस भी पोस्टल सर्किल के लिए वो अप्लाई कर रहे हैं उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज के बारे में उनको नॉलेज हो, कंप्यूटर की नॉलेज हो, साथ ही साथ उनके पास 2 व्हीलर या LMV का लाइसेंस होना चाहिए। MTS के लिए क्या मांग रहा है? 10th पास होना चाहिए, सीधी सी बात है। अब चूंकि यह वैकेंसी केवल स्पोर्ट्स पर्सन के लिए है तो ये देख लीजिए कौन कौन से स्पोर्ट्स पर्सन इसमें एलिजिबल हैं। तो सबसे पहला कि उन्होंने रिप्रेजेंट किया हो स्टेट को या कंट्री को, कहाँ पे? नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट किया हो, या फिर उन्होंने रिप्रेजेंट किया हो अपनी यूनिवर्सिटी को इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में, या फिर वह स्टेट स्कूल टीम में को रिप्रेजेंट उन्होंने किया हो नेशनल स्पोर्ट्स में। ठीक, या फिर उनको अवार्ड मिला हो, नेशनल अवार्ड मिला हो फिजिकल एफिशिएंसी का, नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी की तरफ से। ठीक, अब इसमें कौन कौन से स्पोर्ट्स लिए जाएंगे? तो यहाँ पे देख लीजिए कुल 65 तरह के स्पोर्ट्स को चुना गया है कि इन स्पोर्ट्स में यदि आपने पार्टिसिपेट किया हुआ है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक, प्रेफरेंस क्या है? इसमें बता रखा है कि कौन कौन से कंपनी, इंटरनेशनल कंपटीशन, नेशनल कंपटीशन है, इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट हैं और नेशनल स्पोर्ट्स गेम हैं जो स्कूल में होते हैं उनके, और अवार्ड जो मिले हुए हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर के फिजिकल एफिशिएंसी के लिए। तो वो सारी चीज़ें। मेथड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा दोस्तों? तो मेथड ऑफ सिलेक्शन आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। जो भी आप डिटेल भरेंगे उसके आधार पे आपके पोस्टल सर्किल में जितने लोगों ने भी अप्लाई किया हुआ है और आपकी जो स्पोर्ट्स वाली चीज़ें हैं उनके आधार पे मेरिट बनाई जाएगी। ठीक,
और इस मेरिट के ही आधार पर सिलेक्शन होना, अर्थात इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होना है। फर्स्ट प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा? जिन्होंने इंटरनेशनल कंपटीशन किया हुआ है। सेकंड प्रेफरेंस में सीनियर और जूनियर लेवल के नेशनल चैम्पियंस को। थर्ड प्रेफरेंस में इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन का यदि कोई कैंडिडेट है तो उसको। फिर फोर्थ में नेशनल स्पोर्ट्स गेम को। फिफ्थ में जो फिजिकल एफिशिएंसी के लिए अवार्ड पाए हुए हैं। और सिक्स में क्या है? स्टेट स्कूल टीम या यूनिवर्सिटी या यूनियन टेरिटरी के मेंबर हैं तो उनको। ठीक, तो इस तरह से ये वैकेंसी अप्लाई कहाँ होगी तो ये नोट कर लीजिए, इस वेबसाइट पे जा कर के आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आती है कि क्लोजिंग डेट कब है एप्लीकेशन फॉर्म की? 19/12/2023 है। फ़ीस कितनी है बच्चों? तो ये जान जाइए। जनरल के लिए 100 रुपये फ़ीस है, ओबीसी के लिए 100 रुपये फ़ीस है। साथ ही साथ SC ST जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं और EWX के लिए, साथ ही साथ वुमेन कैंडिडेट ट्रांसजेंडर के लिए फ़ी फ्री है, मतलब कोई फ़ी चार्ज नहीं है। इनके अलावा जितने लोग भी हैं उनके लिए 100 रुपये है। ठीक है। करेक्शन, मान लीजिए आप फॉर्म भरते समय किसी तरह की गलतियां कर देते हैं तो 10/12/2023 से लेकर 14/12/2023 तक किसी भी तरह का करेक्शन आप कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में आ जाते हैं तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे? एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना होगा और एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के आपके सर्टिफिकेट सबमिट करने होंगे। कंप्यूटर नॉलेज के लिए आपको सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा। जो भी आपके फॉर्म हैं वो आपको सबमिट करने होंगे। डेट ऑफ बर्थ की प्रूफ सबमिट करनी होगी। कास्ट सर्टिफिकेट सबमिट करने होंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। साथ ही साथ 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ होंगे और आपके नाम मैच करने चाहिए। ये सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे बताई है। साथ ही साथ और क्या बताया हुआ है देखिए, यहाँ सर्किल वाइज जो वैकेंसियाँ आई हुई हैं 5 पोस्ट के लिए, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टमैन, मेल गार्ड, इनके लिए सर्किल वाइज, सर्किल मतलब कि स्टेट वाइज जो वैकेंसियाँ हैं। जैसे मैं बात करूं बिहार की तो पोस्टल असिस्टेंट की 15 वैकेंसियाँ, सॉर्टिंग असिस्टेंट 7 और MTS की और मेल गार्ड की, पोस्टमैन की कोई वैकेंसी नहीं है। इसी तरह मैं उड़ीसा की बात करूं तो पोस्टल असिस्टेंट के लिए 19 है, सॉर्टिंग असिस्टेंट के 5 है, पोस्टमैन के लिए 20 है और ये मेल गार्ड और MTS के लिए 17 है। यूपी में 15, 5, 32, 45 है। तो इस तरह से आपकी वैकेंसी है। साथ ही साथ यहाँ पे लोकल लैंग्वेज भी इन्होंने बता रखा है, ध्यान दीजिएगा। अलग अलग राज्यों में, जैसे बिहार में आपका देखिए हिंदी है, गुजरात में आपका गुजराती है, साथ ही साथ कर्नाटक में कन्नड़ है, MP में हिंदी है, आपका उड़ीसा में उड़िया होगा, राजस्थान में भी हिंदी है, तो उत्तर प्रदेश में हिंदी। तो इस तरह से आप अपनी लोकल लैंग्वेज के बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। उसी के यहाँ पे फॉर्मेट दिया हुआ है कि किस किस फॉर्मेट में आपको चाहिए, इसको एक बार देख लीजिएगा सारे लोग। अब हम बात करते हैं सबसे लास्ट में, ये SC ST के लिए फॉर्मेट दिया हुआ है। तो इस तरह से दोस्तों आपने देखा कि पोस्टल डिपार्टमेंट में किस तरह से वैकेंसी आई हुई है। यह वैकेंसी केवल स्पोर्ट्स पर्सन के लिए है। जो लोगों ने किसी भी तरह का गेम कभी स्कूलों में नहीं खेला है, कभी कहीं पे अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं किया हुआ है, वह लोग इस फॉर्म को कतई नहीं भर सकते हैं। यह केवल और केवल स्पोर्ट्स पर्सन के लिए भरा जाने वाला फॉर्म है। तो इसका आप लोग ध्यान रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।